बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। आज हम बक बकेंगे कि भले ही आज घर में बाजार का खाना ज्यादा आता हो, पर फिर भी घर के खाने में जो स्वाद है ना, उससे 4 गुना ज्यादा स्वाद बाजार के खाने में आता है। ऐसा मैं नहीं, मेरे और आई एम श्योर सभी के बच्चे कहते हैं। एक टाइम था जब साल 6 महीने में एक बार कुछ स्पेशल ओकेशन, मूवमेंट या अचीवमेंट सेलिब्रेट करने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करते थे। आज अगर ऐसा कुछ स्पेशल ओकेशन सेलिब्रेट करना हो तो बच्चे कहते हैं बाजार का तो रोज रोज ही खाते हैं, आज कुछ घर में ही स्पेशल बना के सेलिब्रेट करते हैं। पर हम में से कुछ लोग हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहते हैं, क्योंकि अक्सर हम बाहर के खाने में घर जैसा स्वाद और घर के खाने में बाहर के खाने का स्वाद ढूंढते हैं। वाह, ये जो घर में आज सब्जी बनी है बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट आ रहा है इसमें, बाय गॉड। या वाह, इस रेस्टोरेंट की ये जो दाल है ना, गजब है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है इसमें। पर फिर भी दोस्तों, बाहर के खाने के पागलपन का आलम यह है कि हमारी बिल्डिंग के कई वॉचमैन काम छोड़ छोड़ के चले गए और हमें हर दूसरे तीसरे दिन विजिटर्स के लिए नए रजिस्टर मंगवाने पड़ने लग गए। क्यों? क्योंकि आए दिन कभी जोमेटो, कभी स्विगी, तो कभी डायरेक्ट रेस्टोरेंट से खाना लिए, जब देखो तब रजिस्टर में एंट्री करने वालों की भीड़ से लगी रहती है और वॉचमैन ऐसे कंट्रोल करता है उन्हें जैसे कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट देखने वालों की भीड़ को कंट्रोल कर रहा हो। लाइन से आइए, सबका नंबर आएगा, कोई भी बिना रजिस्टर में एंट्री किए बिना अंदर नहीं जाएगा। एक बार मैं बिल्डिंग में घुस रहा था तो उसने बिना देखे मुझे भी कंधे से पकड़ के लाइन में लगा दिया, ये पूछते हुए कि पार्सल कहाँ है तुम्हारा? अच्छा, कोई कंप्लेन का आइटम रिटर्न लेने आए हो? हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अगर आज हम बाजार का खाना नहीं मंगाए ना तो बच्चे हमें ही खा जाएं। पर इन सब में एक फायदा जरूर हुआ है, रसोई के राशन पानी का, सब्जी तरकारी का, दाल मसालों का, सभी का खर्चा काफी बच गया। पहले जो चीज 1 महीने में खत्म होती थी, अब वो 6-6 महीने चलती है दोस्तों, 6-6 महीने। और तो और हमें रोज खाने में भी भलती भलती ही सही पर वैरायटी खाने को मिलती है। भले ही शक्ल और नाम ही हमने पहली बार देखा और सुना होता है, एंचिलाडिया, क्वासीढीला, सुशी, शवर्मा, बुरिटो, रिजोटो वगैरह वगैरह, कुछ ऐसी टाइप की नाम जिनके बिल तो मैंने भरे हैं, पर इसमें होता क्या है ये कुछ नहीं पता। भाई, मैंने पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, नूडल्स, मंचूरियन, फ्राइड राइस, यहाँ तक कि नाचोस भी खा के कई बार डकारे हुए हैं। पर एक दिन मेरी बीवी ने मेरे आगे एक कटोरा रख दिया जिसमें कुछ सूप सा नजर आ रहा था। मैंने पूछा, ये क्या है? आपका आज का डिनर खाओ से बच्चों ने मंगाया था, उन्हें नहीं भाया तो उन्होंने अपने लिए कुछ और ऑर्डर कर दिया, ये अब अपन दोनों को सल्टाना है। एक तो यार मैं बच्चों के खाने की विकेट कीपिंग कर करके थक चुका हूँ। जो उन्हें भा जाए वो खाना वहीं खत्म हो जाए, जो नहीं भाए वो हम तक आए, फिर हमें भाए या ना भाए पैसे वसूल करने के चक्कर में हम उसे सल्टाएं। दूसरे, सूप जैसे पतले से दिखने वाले पदार्थ का नाम खाऊ से, अब इसे खाऊं कैसे? ये पूछने पर मेरी बीवी ने एक चम्मच और एक कांटा मेरे आगे रख दिया। मैंने कहा, स्पून तो समझ में आती है, पर इसमें से ऐसा क्या निकलेगा जिसे कांटे में फंसा के खाया जाता है? उसने कहा कि इसमें से ऐसे छोटी छोटी चीजें निकलती हैं जो दांतों में फंस जाती है, ये कांटा उन फंसी हुई चीजों को निकालने के काम आएगा। मैंने कहा, दांतों में फंसी चीज तो फिर भी ठीक है, अगर ये सब चीजें आंतों में फंस गई तो उसे कैसे निकालेंगे? उसने तुरंत एक चाकू भी रख दिया मेरे आगे। मैंने पूछा, इससे कहाँ डालूं? तो बोली, अपने पेट में घोंप लेना। उसने कहा, जिसकी आंतों में खाउसे जैसी चीज भी फंस सकती है, उन आंतों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। दोस्तों, मेरी आंख में आंसू आ गए। मैं अपनी नॉर्मल रोटी, सब्जी, दाल, खिचड़ी, दलिया को यूट्यूब से भी ज्यादा मिस करने लगा। कहाँ हम हमारा सिंपल खाना खा के हमारी आंतों को पैम्पर किया करते थे, और कहाँ आजकल का ये खाना जो हमारी आंतों को खतरों के खिलाड़ी में भेजने पे तुला रहता है। इट इज लाइक जहां तुम अटके वहीं पड़ेंगे फटके। नो वंडर लोगों को आजकल वॉशरूम में टाइम ज्यादा क्यों लगने लगा है। हाँ? पर एक बात तो है, लोगों ने अब ठंडा खाना खाना भी सीख लिया है। अब चाहे तुम रेस्टोरेंट में जाके खाओ या रेस्टोरेंट तुम्हारे घर आके तुम्हें खाए, खाना ठंडा ही मिलता है। इस पे मेरे चिंटू का कहना है, इट्स इको फ्रेंडली पापा। बार बार खाना गर्म करके हम फ्यूल की बर्बादी और ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाना नहीं चाहते। उसने ग्रीन हाउस गैस तो ऐसे कॉन्फिडेंस से कहा मानो यूएन में अभी अभी ग्लोबल वार्मिंग पे स्पीच देके आए हो बाबूजी। तब मैंने उससे कहा कि जब ये सभी रेस्टोरेंट के आदमी आजकल हर रोज हर टाइम हमारे घर के नीचे ही खड़े रहते हैं कोई ना कोई पार्सल लिए,
तो फिर रेस्टोरेंट जाके भिखारियों की तरह लाइन में लगे रहने का क्या मतलब। इस पे चिंटू का कहना था, वी गो देयर फॉर अ चेंज। क्या घर पे बैठ के रोज वही वही खाना मंगाना, कभी कभी उस खाने को उसी रेस्टोरेंट में जाके भी खाना चाहिए। इस कभी कभी से उसका मतलब हफ्ते में 2 दिन था। मैंने कहा, हे तामसिक प्रवृत्ति के छोटे असुर, कभी अपने घर की रोटी भी ट्राई की है? बड़ी टेस्टी होती है, गोल गोल, उसके साथ एक टेस्टी सब्जी भी मिलती है रोज, फ्री 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 मम्मी की तरफ से। तो उसने बात को बीच में काटते हुए कहा, कम ऑन पापा, अब आप अपने ज़माने का खाना हमारे ऊपर मत थोपो। आपकी वो गोल गोल रोटियां खा के मुझे भी आप जैसा गोल गोल नहीं बनना। दोस्तों, मेरी बोलती बंद हो गई। मन में तो आया उसी वक्त मैं अपने इस गोल गोल पेट के साथ कहीं से कूद के खुशखुदी कर लूं। इसके गोल गोल होने की वजह से आज हमारी गोल गोल रोटियां चपटी पड़ गई। मुझे तो इंतजार है उस दिन का जब जोमेटो स्विगी भी रोटी सब्जी को एक स्पेशल डेलिकेसी के कैटेगरी में लोगों के आगे प्रेजेंट करेंगे, ताकि बच्चे महीने में एक बार ही सही पर घर की बनी रोटी सब्जी के लिए एक्साइट होकर तो कह सकेंगे, वाओ आज खाने में रोटी सब्जी बनी है।